नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो कल से साथियों काफ़ी चीज़ें सर्कुलेट हो रही है, काफ़ी वीडियो आ रहे हैं कि क्या बिहार दरोगा का सिलेबस बदल गया है, क्या बिहार दरोगा में फ़िज़िकल को ख़त्म कर दिया गया है, बिहार दरोगा का मेंस बीपीएससी के मेंस के आधार पर लिया जाएगा। काफ़ी चीज़ें साथियों, जैसे ही बिहार दरोगा के मेंस का रिजल्ट आया, काफ़ी बातें सर्कुलेट हो रही है कि आने वाले समय में बिहार दरोगा का पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो तमाम जानकारी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और जितने भी आपके डाउट हैं सभी डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में इस जानकारी को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपके प्रश्न, आपके मन में क्या प्रश्न चल रहा है? सबसे पहला प्रश्न आपके मन में चल रहा है, क्या बदल गया है बिहार दरोगा का पैटर्न? क्या फिजिकल हटा दिया गया है? क्या बीपीएससी के तरह होगा बिहार दरोगा का परीक्षा? कब से यह नियम लागू होगा? नई भर्ती कब आएगी? क्या है बिहार पुलिस विशेष शाखा? तो इन तमाम जानकारी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जितने भी आपके मिथ अभी तक है सारे मिथ क्लियर होने वाले हैं, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पिछले दिन बिहार दरोगा मेंस 1275 सीटों पे जो वैकेंसी निकाली गई थी उसका साथियों मेंस का रिजल्ट आया, जिसमें कट ऑफ काफ़ी हाई दिया गया था। जितने भी यूट्यूबर टीचर के द्वारा प्रिडिक्ट किए गए थे कि कट ऑफ 75 के इर्द गिर्द रहेगा, किसी का कट ऑफ साथियों मैच नहीं किया। इवन मेरा भी कट ऑफ मैच नहीं। आज तक के इतिहास में साथियों सबसे अधिक इस बार का कट ऑफ गया है। सीटें कम थी, कट ऑफ साथियों जाहिर सी बात है कट ऑफ अधिक जाएगी। और प्रश्नों का जो लेवल था वो काफ़ी ही इजी टू मॉडरेट लेवल का था, इसलिए कट ऑफ अधिक गया है। तो आप सोच सकते हैं साथियों बिहार दरोगा कितना टफ कंपटीशन वाला एग्ज़ाम होता जा रहा है। आपकी बेहतर तैयारी रणनीति ही आपको इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करवा सकती है। तो जैसा कि आपको पता है कि जनरल का कट ऑफ जो है लगभग 80 के पास गया है और ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 77 के आसपास गया है। तो सोच सकते हैं ये अभी फिजिकल के लिए कट ऑफ है, फाइनल मेरिट का कट ऑफ साथियों इससे भी 2-4 नंबर बढ़ सकता है। तो सोच सकते हैं कि 80 के आसपास या 80 प्लस जिनका स्कोर आ रहा है जनरल ओबीसी कैटेगरी में, वहीं इस बार बिहार दरोगा में मेरिट बना पाएंगे, उन्हीं का सपना साकार हो पाएगा डबल स्टार का। तो आपको अभी से साथियों लग जाना है। बिहार दरोगा 24 में जो वैकेंसी लगभग 2000 पदों पे आने वाली है, उसके लिए साथियों अभी से आपको लग जाना पड़ेगा अगर आपका सपना डबल स्टार का है। अब हम लोग चर्चा करेंगे बिहार दरोगा विशेष शाखा, जो साथियों कल से काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है। लगातार अन्य अन्य लोगों के द्वारा वीडियो बनाए जा रहे हैं कि बिहार दरोगा का पैटर्न चेंज हो गया। काफ़ी लोगों के मनों में काफ़ी सारे डाउट हैं, हमारे पास भी बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं कि क्या बिहार दरोगा में फ़िज़िकल ख़त्म कर दिया गया है, क्या बिहार दरोगा में अब हिंदी और इंग्लिश से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार दरोगा और बिहार दरोगा विशेष शाखा दोनों साथियों अलग अलग है। और बिहार दरोगा विशेष शाखा से संबंधित साथियों हाल ही के दिनों में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि अब इस नियमावली के अनुसार बिहार दरोगा विशेष शाखा का यह पैटर्न रहने वाला है। विशेष शाखा है तो जाहिर सी बात है विशेष तरीके से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इस एग्ज़ाम के लिए साथियों आप भी एलिजिबल होंगे। ये साथियों बिहार दरोगा से भिन्न है, वो अलग है, ये अलग है। सबसे पहला कन्फ्यूजन तो आप ये दूर कर लीजिए, जो आपने 1275 सीटों पे जो एग्ज़ाम दिया है सेम एज इट इज़ जो नई वैकेंसी आएगी उसका भी पैटर्न वही रहने वाला है। अगर विशेष शाखा की वैकेंसी आती है तो विशेष शाखा में आपको मेंस की तरह एग्ज़ाम देना पड़ेगा। प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे जो जनरली बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं। इस 100 प्रश्नों में साथियों इंग्लिश के भी क्वेश्चन और हिंदी के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ और रीजनिंग के भी तो क्वेश्चन उसमें 5-5 रहते ही हैं। तो प्रीलिम्स साथियों सेम होगा, चाहे वो बिहार दरोगा हो चाहे वो बिहार दरोगा विशेष शाखा हो। विशेष शाखा की बात करें, जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें 2 पेपर होंगे। एक पेपर फर्स्ट पेपर जिसमें 200 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें समान अध्ययन एवं समसामयिक घटना यानी जनरल स्टडीज़ एंड करंट अफेयर से 50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ से 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। रीजनिंग से भी 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इंग्लिश से आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा से भी आपके एग्जाम में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार से आपके एग्जाम में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1/4 इसका
नेगेटिव मार्किंग है। तो काफ़ी अधिक नेगेटिव मार्किंग है। जैसा कि बिहार दरोगा में जैसा कि आपको पता है 0.20 नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। 3 घंटा का आपके पास समय दिया जाएगा और 200 अंकों का एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। तो ये साथियों पेपर 1 है। बात करें पेपर 2 लिखित परीक्षा डिस्क्रिप्टिव होगा। वो साथियों पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें हिंदी में आपको 15 अंक के निबंध पूछे जाएंगे, अंग्रेजी में 15 अंक के निबंध पूछे जाएंगे, अंग्रेजी संक्षेपण से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के 10 अंक पूछे जाएंगे और 50 अंकों का ये एग्ज़ाम होगा। 1 घंटा आपको समय दिया जाएगा। ऊपर पेपर 1 में 3 घंटा का आपको समय दिया जाएगा, नीचे 1 घंटा का समय दिया जाएगा, यानी 200 + 50, 250 अंकों पे ही आपका मेरिट डिसाइड होने वाला है। यानी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेंस का एग्ज़ाम जो मेरिट डिसाइड करेगा। बिहार दरोगा जो साथियों सामान्य बिहार दरोगा है उसमें अगर जितनी सीटें हैं मेंस में सीटों का 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है। इसमें मेंस में सीटों का मात्र 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। फिजिकल के लिए उसमें लगभग 7 से 8 गुना रिजल्ट इस बार दिया गया और इसमें साथियों मात्र 3 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। विशेष शाखा है साथियों, स्पेशल ब्रांच है, तो स्पेशल तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी। तो ये साथियों जो अभी तक आप लोगों के मन में डाउट था, आशा करते हैं क्लियर हो चुका होगा। तो ये साथियों विशेष शाखा का सिलेबस है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आपको टेक्स्ट बुक के एक शानदार सेल के बारे में बता रहे हैं। टेक्स्ट बुक लेकर आया है मार्च एनिंग टू सक्सेस सेल। यह सेल साथियों 17 से 19 मार्च यानी 2 दिनों का ये सेल है। अगर इन 2 दिनों में साथियों अगर आप टेक्स्ट बुक का ईयरली पास और ईयरली पास प्रो बाय करते हैं तो आपको काफ़ी हाईली डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। जैसा कि आपको पता है साथियों किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है टेस्ट सीरीज़। और टेक्स्ट बुक आपको पता है कि इंडिया का नंबर 1 टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड करता है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो। आप इस साथियों टेस्ट सीरीज़ को बाय कर सकते हैं। आपको कूपन कोड लगाना है नाम 10 और हाईली डिस्काउंट पे आप साथियों इस टेक्स्ट बुक के पास को बाय कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है साथियों जरूर आप इस टेस्ट सीरीज में इनरोल हो और नाम 10 कूपन कोड यूज करना ना भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सभी लोग जाकर इनरोल हो जाए। चलिए साथियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करें जो जनरली बिहार दरोगा है उसका सिलेबस में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है और 2000 पदों पे साथियों जो वैकेंसी आने वाली है सिलेबस उसमें पूर्व के जैसा ही रहेगा। बात करें स्पेशल ब्रांच तो स्पेशल ब्रांच में 2000 सीटों पे वैकेंसी नहीं आएगी, 200, 250, 300, 400 पदों पे ही वैकेंसी आएगी। बात करें हम लोग जो बिहार दरोगा जनरल बिहार दरोगा है उसकी बात करें में आपको पता है 3 चरण में एग्जाम होते हैं। पहला चरण जिसे हम लोग प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्जाम कहेंगे, 100 प्रश्नों का एग्जाम होता है, 200 अंक यानी प्रत्येक प्रश्न पे 2 अंक दिए जाते हैं, 2 घंटों का समय होता है और 20 गुना जो है रिजल्ट दिया जाता है मेंस के लिए और उसमें मात्र 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम उसमें भी सेम है साथियों, इसमें भी सेम है। बात करें मेंस में आपको पता है कि मेंस में 2 पेपर होते हैं। इस बार साथियों हिंदी में 101 स्टूडेंट फेल कर गए थे। सोचिए हिंदी में भी फेल कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हिंदी में भी आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी होना काफ़ी ही ज़रूरी है। द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा जिसे हम लोग कहेंगे जिस पे मेरिट डिसाइड होता है। मेंस में आपको याद रखना है पहले पेपर जो होगा वो हिंदी का होगा जिसमें 2 घंटों का आपको समय दिया जाएगा, 100 प्रश्न होंगे और 30% यानी क्वालिफाइंग मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपको लाना है। ये 30% भी 101 स्टूडेंट इस बार नहीं ला पाए थे। दूसरा पेपर जिससे साथियों आपका मेरिट डिसाइड होता है, दूसरे पेपर में भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 अंकों का एग्जाम होता है जिसमें साथियों मैथ और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी अन्य सब्जेक्ट से जीके जीएस से लगभग 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे अधिक इस बार ज्योग्राफी से क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से, हिस्ट्री से, साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सभी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम हो। और तीसरे चरण में आपको पता है फिजिकल होता है। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में आपको 4 चरण से होकर गुजरना पड़ता है। पहला चरण होता है दौड़। पुरुष के लिए साथियों जो दौड़ का क्राइटेरिया है वो है 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है
और महिलाओं के लिए आपको याद रखना है 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना होता है। ऊंची दौड़ होती है, जैसा कि आपको पता है। इस बार जो फिजिकल देंगे उन्हें साथियों इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। पुरुष के लिए आपको याद रखना है 4 फीट जो है कम से कम कूदना होगा और महिलाओं के लिए 3 फीट कम से कम कूदना होगा ऊंची कूद। लंबी कूद में पुरुषों के लिए 12 फीट, महिलाओं के लिए 9 फीट। बात करें इसमें चौथा सेक्शन जो होता है गोला फेंक का, जिसमें पुरुषों के लिए 16 फीट से कम फेंकने पे 16 पाउंड का गोला होता है। 16 फीट आपको फेंकना होता है, उससे कम फेंकेंगे तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होता है। तो ये साथियों फिजिकल का क्राइटेरिया है। ये साथियों स्पेशल ब्रांच और नॉर्मल ब्रांच में आप लोगों ने फ़र्क देखा। तो आशा करते हैं जितने भी आपके मिथ डाउट थे सभी क्लियर हो चुके होंगे। तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब सबके मन में बड़ा सा डाउट है कि बिहार दरोगा की नई भर्ती कब आ रही है। तो आपको बता दें, बिहार दरोगा जैसे ही साथियों फिजिकल कंप्लीट होता है 1275 सीटों का, उसी के इर्द गिर्द आपको बिहार दरोगा की नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। लगभग साथियों आप कह सकते हैं कि मई में नई भर्ती आपको देखने को बिहार दरोगा की मिल सकती है। तो पूरी संभावना है साथियों कि मई तक आपको बिहार दरोगा की नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अभी से आप साथियों तैयारी में लग जाइए। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा आपको पता ही, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो पुरुषों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष है, अधिकतम 37 वर्ष है। और महिलाओं के लिए 20 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम 40 वर्ष है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति जनजातियों की बात करें तो न्यूनतम 20 वर्ष है, अधिकतम 42 वर्ष है। अन्य साथियों कैटेगरी में रिलैक्सेशन भी आपको पता है दिया जाता है। तो ये साथियों बिहार दरोगा का कंप्लीट साथियों प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना होता है, तब जाकर आपका डबल स्टार का सपना पूरा होता है। अब बात करते हैं साथियों कि बेस्ट बुक क्या रहने वाला है। अगर साथियों 3 बुक अगर आप लोग अभी से फॉलो करते हैं तो बिहार दरोगा में आप बेहतर करने जा रहे हैं। जितने भी साथियों क्वेश्चन मेंस में पूछे गए थे सभी इन बुक से आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में साथियों साक्ष्य के साथ आपको बताएंगे कि कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले साथियों आपको ल्यूसेंट का जो बुक है ये साथियों सिर्फ आपको बिहार दरोगा के लिए बता रहे हैं। बिहार दरोगा स्पेशल ब्रांच का सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। बेस्ट बुक के बारे में भी हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले साथियों आपको ल्यूसेंट लेना है। ल्यूसेंट में आपको सब्जेक्टिव के अलावा ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको साइंस की बात करें तो साइंस में आप दृष्टि के क्विक बुक को पढ़ लीजिएगा। दृष्टि के क्विक बुक से साइंस एक भी बाहर नहीं पूछा गया था। इसके बाद बात करते हैं स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके के लिए आपको बिहार दरोगा का क्विक नोट्स जो कि हमारे द्वारा दिया गया था, बिहार दरोगा के स्टैटिक्स के सभी क्वेश्चन वहां से पूछे गए थे। डिस्प्ले पे आपको साथियों ये नोट शो हो रहा होगा। अगर आपने नहीं लिया है तो ज़रूर ले लीजिएगा। मात्र 60 रुपीज़ न्यूनतम फी रखा गया है, आप इसे ले सकते हैं। शानदार बुक है। अभी से अगर आप इसे पढ़ डालेंगे 4 से 5 बार तो स्टैटिक्स जीके आपका नहीं छूटने वाला है। और तमाम सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको दिए गए हैं। लगभग 250 पेजों का यह PDF है। तो ये 3-4 बुक हैं जो बिहार दरोगा के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। आप घर बैठे साथियों इससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप फुल प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, अभी से लगाना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक जो आपको बताएं उसमें साथियों शानदार अभी सेल चल रहा है। न्यूनतम फी में आप 1 ईयर का पास बाय कर सकते हैं। आपको कूपन कोड लगाना है नाम 10। इसके बाद साथियों आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए शानदार तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। आशा करते हैं साथियों इस जानकारी से आपको जितने भी डाउट अब तक हो रहे थे सभी क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों और ग्रुप में भेज दीजिए ताकि उन्हें भी जो डाउट है वो क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।